प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। बाइबल में यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में 18 अध्याय में इस प्रकार से है। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा परमेश्वर का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इस प्रकार से है। यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है कि इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। जब तक मिट्टी कुम्हार के हाथ में मुलायम होती है, तब तक कुम्हार उस मिट्टी से अपने मन के अनुसार बर्तन बना सकता है। अगर बर्तन बिगड़ भी जाता है, जब तक मिट्टी मुलायम होती है, उस बिगड़े हुए बर्तन को दोबारा बदल के चाक पर ही एक नया अच्छा बर्तन बनाया जा सकता है। दो शर्तें हैं। एक तो मिट्टी मुलायम हो, और दूसरा वो मिट्टी कुम्हार के हाथ में हो। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती है तो कोई भी स्थिति क्यों ना हो, एक नया और अच्छा काम में आता हुआ बर्तन बन सकता है। फिर एक दूसरी घटना उसी पुस्तक में हम देखते हैं, 19 अध्याय में। तब तू उस सुराही को उन मनुष्य के सामने तोड़ देना जो तेरे संग जाएंगे, और उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि जिस प्रकार ये मिट्टी का बर्तन जो टूट गया कि फिर बनाया ना जा सके, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा, और तोपेत नाम तराई में इतनी कब्रें होगी कि कब्र के लिए और स्थान ना रहेगा। इस घटना में बर्तन बना हुआ है, पुराना बर्तन है, पक्का कठोर बर्तन है, इसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु कहता है, तोपेत में जो एक स्थान था, उसमें लोगों के देखते देखते उस बर्तन को तोड़ देना, है ना? और लोगों को यह बताना कि जैसा ये बर्तन टूट गया या तोड़ दिया गया और अब दोबारा नहीं बनाया जा सकता, इसी प्रकार से इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा। यानी जब बर्तन अब बदला नहीं जा सकता, तो परमेश्वर कह रहा है मैं उसको तोड़ डालूंगा। तोपेत जो जगह थी, ये एक तराई में थी जिसको हिनोम की तराई कहते थे, और इस तराई में पूरे नगर का कूड़ा और करकट रोज डाला जाता था और उसमें आग लगाई जाती थी, और धीरे 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 ये कूड़ा हमेशा जलता रहता था।
तो कोई दूर से देखता तो उसको आग फैली हुई दिखती और धुआं उठता हुआ दिखता। ये तस्वीर थी उस तराई की, उस तोपेत की। उसको हिनोम की तराई भी कहते थे। तो परमेश्वर कहता है वो बर्तन ऐसी जगह में तोड़ दिया जाएगा। इससे हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर वो बड़ा कुम्हार है, वो महान कुम्हार है। हो सकता है आपका जीवन बिगड़ गया हो उस पहले बिगड़े हुए बर्तन के समान, है ना? आपको नियंत्रण ना हो अपने ऊपर, लेकिन यदि आप अपने आप को नम्र करते हैं, यदि आप अपने आप को उस मुलायम मिट्टी की तरह परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन उसको सौंप देते हैं, तो परमेश्वर आपको एक अच्छा बर्तन बना सकता है। 2 शर्तें थी मैंने बताई, मिट्टी मुलायम हो और मिट्टी उसके हाथ में हो, तब परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है और आपको ऐसा बर्तन बना सकता है जिसके द्वारा बहुत लोग आशीष पाए, चाहे पहले बिगड़ क्यों ना गया हो, है ना? लेकिन यदि आप अपने आप को कठोर कर देते हो कि मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत है, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है, ये सब बकवासबाजी है, तो ये कठोरता है। कठोर बर्तन, वो व्यक्ति जिसका विवेक मर गया है, जो पाप को पानी की तरह पीता है, जिसका जीवन पाप में लौटता है, वो कठोर बर्तन है। प्रभु कहता है यशाया 30 अध्याय 12 में, इस कारण इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते हो और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची भीत का टूटा हुआ भाग होगा जो फटकर गिरने पर हो, और वो अचानक पल भर में टूटकर गिर पड़ेगा और कुम्हार के बर्तन की तरह फूटकर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी ना मिलेगा, जिससे अंगीठी में से आग ली जाए या हौद में से जल निकाला जाए। हम देखते हैं बर्तन को तोड़ना, मिट्टी के बर्तन को तोड़ना, वो बर्तन निकम्मा हो जाता है और ये एक न्याय को हमेशा दिखाता है कि उसके बाद कोई आशा नहीं है उस बर्तन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 9 अध्याय में इस प्रकार से कहा, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। प्रभु यीशु यहां पर क्या कहता है? वो कहता है कि अगर तुझे तेरा शरीर पाप कराता है, तेरी आंखें तुझसे पाप कराती हैं, तो बेहतर है तू अपनी एक आंख ही निकाल दे। 2 आंख रखते हुए तू नरक चला जाएगा, जहां का कीड़ा मरता नहीं है, जहां की आग बुझती नहीं है। बेहतर है कि तू एक आंख के साथ परमेश्वर के स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश करे, है ना? ये जो स्थान है जहां की आग नहीं बुझती, ये उसी तोपेत हिनोम की तराई की
तस्वीर है। उस कूड़ा की खाई में भी आग बुझती नहीं थी, धुआं निरंतर निकलता रहता था। ऐसे ही नरक की आग है, वो आग बुझती नहीं है और कठोर बर्तन वहीं पर डाल दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे और फिर कोई आशा नहीं है ना। आशा आज है ना। अपने आप को नम्र करके, अपने पापों का अंगीकार करके, अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु के पास आए, अपना जीवन उसके हाथ में सौंपे और वो इस बिगड़े हुए जीवन को सुधार देगा, है ना। वो इसलिए आया इस जगत में, है ना। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके। उन पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया, उस सजा को और श्राप को अपने ऊपर उठा लिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके, ताकि हम पवित्र हो सके, एक अच्छे बर्तन बन सके जो उसके हाथ में औरों के आशीष के लिए इस्तेमाल हो सके, है ना। तो इसलिए अपने मन को पाप के कारण ढिठाई से, हीन भावना से, गंदगी से कठोर ना कर दो, नम्र हो जाओ। एक टूटे हुए मन और पिसी हुई आत्मा के साथ प्रभु यीशु के पास आओ। ऐसा ना हो कि कठोर करके अपने आप को वो बर्तन तोड़ दिया जाएगा, किसी काम का ना होगा। ये परमेश्वर के वचन की चेतावनी है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु ये बातें कभी नहीं टलेगी। इसलिए इन बातों को गंभीरता से लो, प्रभु यीशु पे विश्वास करो। वो जगत का उद्धार करता है, वो मनुष्य को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए इस धरती पर आया। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।